वेलकम बैक टू माय स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉप क्वेश्चंस फॉर JKSSB एग्जाम। टॉपिक इज जनरल इकोनॉमिक्स। फ्रेंड्स, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर JKSSB पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट एग्जाम देन दिस टॉपिक इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर योर प्रिपरेशन। क्वेश्चंस देखने के बाद में आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चंस जो है वो कितने इम्पॉर्टेंट हैं। फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? हेयर द राइट आंसर इज। फ्रेंड्स, समय कम है, अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं और अपना आंसर जो है वो गैस कर सकते हैं। सो who is called the father of economics? Here answer is Adam Smith. Adam Smith is the right answer. Next question is, the concept of 5-year plan. The concept of 5-year plan in India was introduced by. Here answer is Jawaharlal Nehru. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडिया हैज़। अब यहाँ पे इकोनॉमी के बारे में पूछा गया है, कौन सी इकोनॉमी है, तो इंडिया में कौन सी इकोनॉमी है गाइस? यहाँ पे जो राइट आंसर बनता है वो है आपका मिक्स्ड इकोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मिक्स्ड इकोनॉमी मीन्स, क्या मीनिंग होता है मिक्स्ड इकोनॉमी का? हेयर द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, that is coexistence of private and public sector. Next question is, India's economic planning cannot be said to be. Here answer is imperative. India's economic planning cannot be said to be imperative. Next question is, National Development Council was set up in. Here right answer is 1952. Next question is, economic planning is a subject. Economic planning is a subject in the union list. Next question is, among the achievements of India, among the achievements of Indian planning we may include. यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो है आपके 1 and 2, 1, 2 and 3, 1, 2 and 4 और 2 and 3। और यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स दी है वो है आपकी डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके बाद में है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री एंड एक्सपोर्ट्स, थर्ड है हाई ग्रोथ ऑफ नेशनल इनकम। एमंग द अचीवमेंट्स ऑफ इंडियन प्लानिंग वी मे इंक्लूड, आंसर इज 2 and 3। मीन्स एमंग द अचीवमेंट्स ऑफ इंडियन प्लानिंग वी मे इंक्लूड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री एंड एक्सपोर्ट्स एंड हाई ग्रोथ ऑफ नेशनल इनकम। सो आंसर इज आपका ऑप्शन डी। Next question is, which of the following features indicate that Indian economy is of the developing category? Here first statement is occupation mainly agriculture, second is chronic unemployment, third one is poor quality of human capital, and fourth one is low per capita intake of proteins. Here answer is, आप बोल सकते हैं ऑल, यानी कि 1, 2, 3 and 4 सभी के सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दादाभाई नौरोजी थियोराइज्ड ऑन द ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया इन हिज बुक। उन्होंने कौन सी बुक में जो है ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया का जिक्र किया है? सो यहाँ पे आंसर है, दादाभाई नौरोजी ने जो लिखी है बुक उसका जिसका ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया। हेयर द राइट आंसर इज पॉवर्टी एंड UN ब्रिटिश रूल इन इंडिया।
Option C is the right answer. Next question is, which of the following may be termed long-term objective of Indian planning? Here A is self-reliance, B is productive employment generation, C is growth of 7% per annum and growth in infrastructure. Here answer is लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव कौन से हैं हमारे इंडियन प्लानिंग के? वो हैं हमारे फर्स्ट एंड टू। एक तो है सेल्फ रिलायंस, उसके बाद में है सेकंड है प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। सो आंसर इज ऑप्शन ए, दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज द डिप्टी चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन? हेयर आंसर इज, यहाँ पे अगर देखा जाए तो इन्होंने लिखा है प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, कॉमर्स मिनिस्टर, नन ऑफ द एबव। सो आंसर इज प्लानिंग कमीशन जो है उसका चेयरमैन, यहाँ पे ड्यूटी चेयरमैन पूछा गया है, तो नन ऑफ द एबव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13, दैट इज द ड्यूटी चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन इज। हेयर आंसर इज होल्ड्स द रैंक, यहाँ पे लिखा है इज द प्राइम मिनिस्टर, उसके बारे में बी में लिखा है इज द प्लानिंग मिनिस्टर, सी में लिखा है होल्ड्स द रैंक ऑफ ए कैबिनेट मिनिस्टर, और डी है इज एन इकोनॉमिस्ट ऑफ रिप्यूट। तो द डिप्टी चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन होल्ड्स द रैंक ऑफ अ कैबिनेट मिनिस्टर, दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वाज द फर्स्ट डिप्टी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया? Who was the first deputy chairman of planning commission of India? Here the right answer is Shri V.T. कृष्णमाचारी, कृष्णमाचारी, ठीक है, कृष्णमाचारी, ये जो राइट आंसर है श्री V.T. कृष्णमाचारी, ये उनका नाम है, याद रखना है इसको। ये फर्स्ट हमारे जो है ड्यूटी चेयरमैन थे प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया के, नाम है इनका श्री V.T. कृष्णमाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। प्लानिंग कमीशन के बारे में दिया गया है, यहाँ पे स्टेटमेंट्स हैं, वाज सेटअप इन 1950, सेकंड है इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, थर्ड है इज एन एडवाइजरी बॉडी, फोर्थ है इज अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। सो हेयर द राइट आंसर इज, ऑप्शंस दिए हैं यहाँ पे 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3, only 3. So here the right answer is the planning commission of India. right answer है यहाँ पे 1 and 3, that is was set up in 1950 or is an advisory body, this is the right answer. next question है यहाँ पे, वो है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न्ड विद। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न्ड विद किसके साथ कंसर्न्ड है? स्टेटमेंट्स आर बिहेवियर ऑफ इंडस्ट्रियल डिसीजन मेकर्स, सेकंड है द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, थर्ड है चेंजेस इन द जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस, फोर्थ है डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आंसर इज 1 and 4, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न्ड विद बिहेवियर ऑफ इंडस्ट्रियल डिसीजन मेकर्स and determination of prices of goods and services. Option D is the right answer, this one. Next question is, the basic objective of Indian planning are. The basic objectives of Indian planning are, options are economic growth, self reliance, employment generation, population growth. तो यहाँ पे जो आंसर है, the basic objectives of Indian planning are 1, 2 and 3. इकोनॉमिक ग्रोथ, सेल्फ रिलायंस, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। फोर्थ वाला जो है पॉपुलेशन ग्रोथ, ये नहीं है, सो आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी इज जनरली कैरेक्टराइज्ड बाय। एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी इज कैरेक्टराइज्ड बाय, फर्स्ट इज लो पर कैपिटा इनकम, सेकंड इज लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, थर्ड इज लो डिपेंडेंसी फिगर, एंड फोर्थ वन इज वर्किंग फोर्स लार्जली इन द टर्टियरी सेक्टर। सो हेयर आंसर इज
option A, that is 1 and 2. An underdeveloped economy is generally characterized by low per capita income, low rate of capital formation. This is the right answer. Next question is question number 18. Self-reliance in the economic context implies that country. Self-reliance is the economic context implies that country. Here answer is 3 and 4. यहाँ पे जो statements दिए हैं उसके बेस पे 3 and 4 is the right answer. Self-reliance is the in the economic context implies that country has sufficient foreign exchange reserves to buy all needs. और फोर्थ है यहाँ पे मीट इट्स डिमांड्स फॉर सर्टन वाइटल गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम इट्स डोमेस्टिक प्रोडक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग प्लान टारगेट. ए इज फर्स्ट प्लान, उसके बाद में सेकंड प्लान है, फिर है थर्ड प्लान, फोर्थ प्लान, फिफ्थ प्लान. यहाँ पे जो फर्स्ट प्लान है फ्रेंड्स उसमें उसके आगे लिखा गया है रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन. तो यहाँ पे इनको मैच करना है हमने. फर्स्ट प्लान के साथ मैच होगा हमारा सेकंड, ठीक है, दैट इज कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम. जो फर्स्ट प्लान थी वो थी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम. सेकंड प्लान जो थी हमारी वो थी रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन. थर्ड प्लान हमारी थी एक्सपेंशन ऑफ बेसिक इंडस्ट्रीज़. फोर्थ प्लान जो हमारी थी उसमें क्या किया था इन्होंने अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस एंड ग्रोथ विद स्टेबिलिटी. और फिफ्थ प्लान जो थी वो थी हमारी मिनिमम नीड्स प्रोग्राम. ठीक है, ये था हमारा इसका मैचिंग. सो आंसर इज ऑप्शन बी. इसको आप एक बार देख लेना. नेक्स्ट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट 5-year प्लान वाज. उसका क्या था? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट 5-year प्लान वाज. आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग इरिगेशन एंड पावर प्रोजेक्ट्स. ये याद रखना फ्रेंड्स. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट 5-year प्लान वाज डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग इरिगेशन एंड पावर प्रोजेक्ट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज India had a planned holiday. Answer is after the drought of 1966. India had a planned holiday after the drought of 1966. Next question is during which plan did prices show a decline? So here answer is first plan. During first 5-year plan the prices show a decline. Next question is match the following. List 1 में है year of the great divide. Here answer is option 2, that is 1921. जो year of the great divide था वो था आपका 1921, यानी कि सेकेंड वाला ऑप्शन. नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन. हेयर आंसर था इसका जो वो था फोर्थ, मीन्स 1956. जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन था वो था 1956 में. सेटिंग अप ऑफ प्लानिंग कमीशन ये था आपका फर्स्ट, यानी कि 1950 में. और नेशनलाइजेशन ऑफ 14 कमर्शियल बैंक्स ये कब किए गए थे? ये किए गए थे 1969 में. सो फ्रेंड्स ये याद रखना आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. हियर आंसर इज ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25. रोलिंग प्लान वाज डिजाइंड फॉर द पीरियड. रोलिंग प्लान वाज डिजाइंड फॉर द पीरियड. तो रोलिंग प्लान वाज डिजाइंड फॉर द पीरियड 1978 to 1983. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. ये रोलिंग प्लान वाज डिजाइंड फॉर द पीरियड 1978 to 1983. Next question is the second 5-year plan laid more stress upon. Answer is industrialization.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 27. The steel plant at Durgapur, Bhilai and Rourkela were established during the period of. जो स्टील प्लांट है दुर्गापुर में, भिलाई में और राउरकेला में, वर एस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ. हियर द राइट आंसर इज सेकंड 5-year प्लान. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर क्रेडिट disbursement the slack session season. For credit disbursement the slack season in the Indian economy is. Here answer is January to June. For credit disbursement the slack season in the Indian economy is, answer is January to June. Next question is which of the following groups of states has the largest concentration of rural poor and people living below the poverty line. Which of the following groups of states has the largest concentration of rural poor and people living below the poverty line. Here answer is Andhra Pradesh, Karnataka, Tamil Nadu. जो यहाँ पे लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ स्टेट्स हैज़ द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ रूरल पुअर एंड पीपल लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन, तो यहाँ पे आंसर है आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु. ऑप्शन डी इज द. नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना एम्स एट. उसका जो मेन एम है, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का जो मेन एम है वो है आपका मीटिंग रूरल नीड्स लाइक प्राइमरी एजुकेशन, हेल्थ केयर, ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग, रूरल रोड्स. सो आंसर इज ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ revamp of the integrated rural development program. Here answer is Swarn Jayanti Gram Swarojgar Yojana. Which one of the following is a revamp of the integrated rural development program? Swarn Jayanti Gram Swarojgar Yojana. This is the right answer, option C. Next question is what is the main objective of Antyodaya program? तो यहाँ पे द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अंत्योदय प्रोग्राम इज टू अपलिफ्ट द पुअर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 33. स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना केम इनटू बीइंग इन. हियर आंसर इज अप्रैल 1999. स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना केम इनटू बीइंग इन अप्रैल 1999. Operation Blackboard aims at. Here answer is promoting adult literacy. Operation Blackboard जो है aims at promoting adult literacy. Next question is in India present trend of rapid urbanization is due to. Answer is lack of employment opportunities in rural areas. Option A is the right answer. Next question is approximately what percentage of Indian population is living below poverty line. Approximately पूछा गया है, यहाँ पे राइट आंसर है आपका 26. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मिनिमम कैलोरी इनटेक डिसाइडेड बाय द प्लानिंग कमीशन फॉर रूरल एंड अर्बन एरियाज रिस्पेक्टिवली. हियर आंसर इज 2400 and 2100. Next question is consider the following statements. Indira Awas Yojana seeks to provide shelter to rural households living below the poverty line. Second है allotment of house under Indira Awas Yojana is made in the name of female members of the household. Which of the statement given above is या फिर are correct. यहाँ पे लिखा है both 1 and 2 दोनों सही हैं. इंदिरा आवास योजना seeks to provide shelter
फॉर हाउस होल्ड्स लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। उसके बाद में नेक्स्ट है अलॉटमेंट ऑफ हाउस अंडर इंदिरा आवास योजना इज मेड इन द नेम ऑफ फीमेल मेंबर ऑफ द हाउस होल्ड। ठीक है। द काज ऑफ इन्फ्लेशन इज, यहाँ पे राइट आंसर बनता है इसका इंक्रीज इन मनी सप्लाई एंड फॉल इन प्रोडक्शन। हमने पहले भी रिवाइज किया है, आज जो है अलग तरीके से रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है। तो इंक्रीज यहाँ पे लिखा है द काज ऑफ इन्फ्लेशन इज, आंसर इज इंक्रीज इन मनी सप्लाई एंड फॉल इन प्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन्फ्लेशन implies rise in general price index. Next question is an essential attribute of inflation is, here answer is increase in prices. An essential attribute of inflation is, here the right answer is increase in prices. Stagflation implies a case of, here the right answer is recession plus inflation. Stagflation implies a case of, answer is recession plus inflation. This is the right answer. Stagflation implies a case of, stagflation यहाँ पे है recession plus inflation. Next question is which of the following is wrongly matched? A is depression, insufficient demand causing large scale unemployment of men and machinery over a long period of time. B is recession, reduction in demand and production / investment over a short period of time. C is stagflation. जो रॉन्गली स्पेल्ट है वो हमने यहाँ पे मैच करना, वो हमने बताना है। तो यहाँ पे जो स्टैगफ्लेशन में लिखा है इन्होंने स्लो पेस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी ड्यू टू फॉलिंग प्राइसेस, सो दिस इज रॉन्गली मैच्ड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो जो बूम होता है, बूम में क्या होता है? रैपिड एंड ऑलराउंड स्पर्ट इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। यहाँ पे बूम मीन्स किसी चीज़ में जो है क्या होना, बढ़ जाना किसी चीज़ का। नेक्स्ट इज ब्लैक मनी इज, यहाँ पे उसके बारे में बताना है हमने क्या है ब्लैक मनी। तो हियर आंसर इज इनकम ऑन विच पेमेंट ऑफ टैक्स इज यूजुअली इवेडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग महात्मा गांधी सीरीज ऑफ करेंसी नोट्स इशूड बाय द आरबीआई हैज़ अ ड्राइंग ऑफ द पार्लियामेंट हाउस डिपिक्टेड ऑन इट। हियर आंसर इज, क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग महात्मा गांधी सीरीज ऑफ करेंसी नोट्स इशूड बाय द आरबीआई हैज़ ए ड्राइंग ऑफ द पार्लियामेंट हाउस डिपिक्टेड ऑन इट। हियर आंसर इज ₹50. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग महात्मा गांधी सीरीज ऑफ करेंसी नोट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग महात्मा गांधी सीरीज ऑफ करेंसी नोट्स इशूड बाय द आरबीआई हैज़ इकोलॉजी डिपिक्टेड ऑन इट। तो जो इकोलॉजी के बारे में है वो किसके ऊपर है? ₹100 नोट के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 47, हार्ड करेंसी इज डिफाइंड एज करेंसी ट्रेडेड इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट फॉर विच डिमांड इज परसिस्टेंटली रिलेटिव टू द सप्लाई। ये होता है हार्ड करेंसी होता है यहाँ। नेक्स्ट इज हार्ड करेंसी इज डिफाइंड एज करेंसी traded in foreign exchange market for which demand is persistently relative to the supply. So here option D is the right answer. Next question is question number 48. When was decimal coinage introduced in India? Friends, questions जो है बहुत ही important हैं। तो डेसिमल कॉइनेज जो है इंट्रोड्यूस इन इंडिया हुआ था 1957 में। हियर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट बैंक एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया वाज, तो उसे था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। फर्स्ट बैंक यहाँ पे जो था, यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन था
When was decimal coinage introduced in India? Here answer is 1957. Question number 49 is the first bank established in India was, वो था हमारा बैंक ऑफ हिंदुस्तान. Next question is, in India the first bank of limited liability managed by Indians and founded in 1881 was, that is Ud Bank, Ud Commercial Bank. वो कौन सा था? Ud Commercial Bank. Next question is, in order to be scheduled to the Reserve Bank of India, a bank should have capital and reserve of not less than 5 lakh is the right answer. Next question is, the number of banks nationalized since 1969 is, the number of banks nationalized since 1969 is, here answer is 20. Next question is, the largest public sector bank in India is, वो है हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक जो है कौन सा है इंडिया में? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बैंकर ऑफ द बैंक्स? बैंकर ऑफ द बैंक जो है कहा जाता है आरबीआई को. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स वाज डन विद द पर्पज ऑफ, क्या पर्पज था? कंसोलिडेटिंग द इकोनॉमी. नेशनलाइजेशन ऑफ द बैंक्स वाज डन विद द पर्पज ऑफ consolidating the economy. Next question is, all the following are subsidiaries of the bank, State Bank India of India except, all of the following are subsidiaries of the State Bank of India except Central Bank of India. ये सब्सिडरी नहीं है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, बाकी सारे के सारे बैंक जो हैं वो सब्सिडरीज हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वर्ड बुल एंड बिग आर एसोसिएटेड विद विच ब्रांच ऑफ कमर्शियल एक्टिविटी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और पॉसिबिलिटी है आने की. वर्ड बुल एंड बिग आर एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग कमर्शियल एक्टिविटी? आंसर इज शेयर मार्केट. जो ये बुल एंड बिग है ये क्या है हमारा? शेयर मार्केट से रिलेटेड है ये. Next question is, the central banking functions in India are performed, the answer is, the central banking functions in India are performed by the answer is Reserve Bank of India. Option C is the right answer. Next question is, the National Stock Exchange functions from, the National Stock Exchange functions from, answer is Mumbai. Next question is question number 60. Which of the following statements is correct? Here, Planning Commission is a constitutional body. B है, the Prime Minister is the chairman of the Planning Commission. फ्रेंड्स ये जो है बिल्कुल सत्य है. जो प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे वही जो प्लानिंग कमीशन है उसके क्या होते हैं? चेयरमैन होते हैं. सो यहाँ पे ऑप्शन बी बनता है राइट आपका. Next question is, planning in India derives its objectives from, planning in India derives its objectives from, answer is option B, that is directive principles of state policy. Planning in India derives its objectives from, answer is directive principles of state policy. Dash is the ex officio chairman of Planning Commission and National Development Council. Dash is the ex officio chairman and Planning Commission and National Development Council. Here answer is Prime Minister is the ex officio chairman of Planning Commission and National Development Council. ये फ्रेंड्स याद रखना आप. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 73. which committee's recommendations are being followed for estimating poverty line in India? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. तो यहाँ पे है लकड़ावाला कमेटी. लकड़ावाला कमेटी जो है उसकी जो रिकमेंडेशंस थी उसी को आज भी बेस माना जाता है एस्टिमेटिंग पॉवर्टी लाइन इन इंडिया. हियर आंसर इज लकड़ावाला कमेटी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिस्क्रीज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज मेनली रिलेटेड टू.
ए है यहाँ पे जो वन है स्टेटमेंट वो है एग्रीकल्चर सेक्टर, रूरल एरिया, फैक्ट्री सेक्टर, अर्बन एरिया। हेयर आंसर इज 1 and 2. Decreased unemployment in India is mainly related to agriculture sector or rural area. Option A is the right answer. The Food for Work program was renamed as. The Food for Work program was renamed as. Answer is National Rural Employment Program NREP. फूड फॉर वर्क जो प्रोग्राम है उसका रीनेम करके क्या कर दिया गया, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम NREP। डिवैल्यूएशन मीन्स, ये हमने पहले भी किया था क्वेश्चन। डिवैल्यूएशन मीन्स आंसर इज लॉरिंग ऑफ द वैल्यू ऑफ वन करेंसी इन कंपैरिजन ऑफ सम फॉरेन करेंसी। डिवैल्यूएशन मीन्स ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, दैट इज lowering of the value of one currency in comparison of some foreign currency. Next question is monetary policy is regulated by, तो उसको कौन रेगुलेट करता है, सेंट्रल बैंक। जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको रेगुलेट कौन करता है, सेंट्रल बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज द डेसिमल सिस्टम ऑफ करेंसी इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। हेयर आंसर इज 1957। ये हमने पहले भी किया है क्वेश्चन। 1957 इज द राइट आंसर। इन 1957 डेसिमल करेंसी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए शेड्यूल्ड बैंक इज वन विच इज इंक्लूडेड इन द। यहाँ पे आंसर है सेकेंड शेड्यूल ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। शेड्यूल्ड बैंक वो होते हैं जो कि सेकेंड शेड्यूल्ड ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में जो है इंक्लूड हो। सो आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 80 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे। ये थोड़ा सा प्रिंट इतना अच्छा नहीं आया है फ्रेंड्स, लेकिन क्वेश्चन अच्छे हैं। फॉर रेगुलेशन ऑफ द इंश्योरेंस ट्रेड इन द कंट्री द गवर्नमेंट हैज़ फॉर्म्ड। तो जो रेगुलेशन ऑफ द इंश्योरेंस ट्रेड इन द कंट्री, क्या रेगुलेट किया है गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट हैज़ फॉर्म्ड। आंसर इज इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, दैट इज IRDA। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 81। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हेयर आंसर इज 1 rupee नोट्स एंड कॉइन्स आर इशूड बाय द RBI। ये सही नहीं है। अच्छा फ्रेंड्स, आज आपके लिए होमवर्क है कि जो 1 rupee नोट हैं वो कौन इशू करता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है इन्होंने विच ऑफ दी, लिखा है 1 rupee नोट्स एंड कॉइन्स आर इशूड बाय द RBI। अगर ये गलत है, ट्रू नहीं है, तो फिर सही क्या है, कौन इशू करता है, ये आप बताइए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 82। व्हेन वाज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टेकन ओवर द गवर्नमेंट। When was the Reserve Bank of India taken over by the government? When was the Reserve Bank of India taken over by the government? क्वेश्चन मैंने 3 बार रिपीट इसलिए किया है कि क्वेश्चन यहाँ पे बनता है इंपॉर्टेंट। Here the right answer is 1949। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भारत ने जो है, भारतीय गवर्नमेंट ने कब जो है अपने अंडर कर लिया था, ये किया था 1949 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Who is responsible for the collection and publication of monetary and financial information? Here answer is option C, Reserve Bank of India. Question number 84 is the Reserve Bank of India issues। क्या करता है Reserve Bank of India issues? यहाँ पे जो है ये क्वेश्चन आपके लिए क्या है, होमवर्क है। ए है यहाँ पे ऑल दी करेंसी नोट्स, बी है यहाँ पे ऑल दी करेंसी नोट्स एक्सेप्ट द 1 rupee नोट। अच्छा, सी है यहाँ पे ऑल दी करेंसी नोट्स एक्सेप्ट द 100 rupee नोट, और डी है यहाँ पे ओनली नोट्स ऑफ ₹10 एंड एबव। सो यहाँ पे आपने बोलना है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशूज़। अभी क्या इशू करता है, आप जो है इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे।
2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए हो गए। एक तो था आपका हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलेक्शन, सॉरी ये नहीं है, हाँ ये था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ लिखा था इसने 1 रुपी नोट्स एंड कॉइन्स आर इशूड बाय द आरबीआई, ये सही नहीं है। अगर ये सही नहीं है तो सही क्या है, ठीक है। एक ये क्वेश्चन हो गया 81, तो एक हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 84। सो फ्रेंड्स टुडे वी हैव डिस्कस्ड 84 मीन्स 83। 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में हैं। आंसर मैंने बता दिया है 81 का, बट फिर भी मैंने होमवर्क दिया है आपको। तो टुडे वी हैव डिस्कस्ड 83 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस टॉपिक। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और भी अच्छे अच्छे वीडियो जो है मैं अभी पोस्ट करने वाला हूं फ्रेंड्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्रिपेयर वेल परफॉर्म वेल। फ्रेंड्स एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, हमारे जो प्यारे दोस्त हैं, उन्होंने बहुत बार कमेंट किया था कि सर आप जो है हमें PDF प्रोवाइड करो। फिर कुछ एक जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने मुझे बहुत ही वैल्यूएबल जो है सजेशन दिया कि सर आप टेलीग्राम चैनल जो है वो बनाओ ताकि वहाँ से हम PDF वगैरह जो है वो डाउनलोड कर सकें। सो फ्रेंड्स मैंने PDF चैनल और जो टेलीग्राम चैनल है वो बना लिया है और आप जो है चाहें तो वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। बट एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप जब भी PDF वहाँ से डाउनलोड करें तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो फ्रेंड्स उसका जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, तो आप जो है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स थैंक्स वंस अगेन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।